नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और सामने जो आप ये देख रहे हो ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसी की आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो अभी तक किसी भी चैनल ने आपको नहीं बताएंगी, वो बातें मैं बताऊंगा। तो इसकी जो अपडेट देंगे आज हम आपकी पावी से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल वे तक आपको इस एक्सप्रेसवे की पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। और लास्ट में एक ऐसी जानकारी भी बताऊंगा आपको जो आज तक किसी भी चैनल पर आपने नहीं सुनी होगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। ये जगह जो है जहाँ हम अभी है ये है पावी, और यहाँ से लेकर आज हम आपको अपडेट देंगे ईस्टर्न पेरिफेरल। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल। इसी 15 किलोमीटर के सेक्शन पे अब हम ड्राइव करने वाले हैं और इसी के बारे में बातें करते हुए चलेंगे। देखिए ऊपर आप देख ही रहे हैं पूरी तरीके से हमारा जो एलिवेटेड रोड है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार। बस ये जो जॉइंट वाले जो सेक्शन है बीच में सिर्फ यहीं पर काम बाकी रहता है, ऊपर की तरफ वो भी, नीचे की तरफ तो ये भी काम पूरा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो हमारी सर्विस रोड है जिस पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये तो पूरी तरीके से इन्होंने तैयार कर दिया है। और अगर साथ में आप देखेंगे बिल्कुल साइड में देखेंगे तो हमारा मैक्सिमम सीवर का जो काम है वो भी पूरा हो गया है। और बीच में डिवाइडर आप देख ही रहे हैं, डिवाइडर भी पूरी तरीके से बन के तैयार है। बस इसमें मिट्टी डालकर पेड़ पौधे जो भी लगाएंगे उसका काम पेंडिंग है। बाकी नीचे भी लगभग सारा काम ये पूरा हो गया है। देखिए साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जो की फीचर्स है वो क्या क्या है। देखिए लगभग ये 210 किलोमीटर माफ़ कीजिएगा 210 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होने वाला है जो 4 फेज़ में डिवाइड किया गया है। इसका फेज़ 1 जो है हमारा अक्षरधाम से शुरू होगा और ईस्टर्न पेरिफेरल जो बागपत में है खेकड़े के पास वहाँ पर उसका एंड होगा। और फेज़ 1 की एक खास बात और होगी, फेज़ 1 जो होगा इसका वो 12 लेन का होगा, यानी कि 6 लेन आपको सर्विस लेन मिलेंगी और 6 लेन का जो मेन एक्सप्रेसवे है वो हमारा होगा। उसके बाद के जो फेज़ है वहाँ पर आपको 6 लेन ही मिलने वाली हैं। तो दिल्ली या जो एनसीआर में रहने वाले हैं बागपत की साइड उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्हें ड्राइव करने के लिए 12 लेन मिलने वाली हैं। 6 सर्विस लेन होगी आपकी और 6 होगी आपका मेन जो हमारा एक्सप्रेसवे है वो। अब देखिए इसकी कॉस्ट भी 13,000 करोड़ आएगी। पूरा जब वो प्रोजेक्ट बनेगा उसकी कॉस्ट 13,000 करोड़ रुपये आएगी। अब आप ये कहेंगे कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, ऑलरेडी तो है देहरादून हम जा सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हम देहरादून के लिए रास्ता लेते हैं वहाँ अभी हमें 6 से 7 घंटे ड्राइव करके हम दिल्ली से देहरादून पहुँचते हैं या देहरादून से दिल्ली पहुँचते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बढ़ने के बाद आप मात्र 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुँच जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ट्रैवल टाइम है वो तो आधा हो ही जाएगा और साथ के साथ आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। और जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी उत्तराखंड में जो घूमने के शौकीन लोग हैं वो जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और देहरादून और दिल्ली के लिए एक संजीवनी साबित होगा ये एक्सप्रेसवे। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसे युद्ध स्तर पर तैयार करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए पहला जो हम पावी की तरफ से आते हैं, पहला जो आपको एग्ज़िट और एंट्री मिलेगी वो मिलेगी आपको मंडोला विहार में। आप मेरे लेफ़्ट में देख पा रहे होंगे ये मंडोला विहार है। तो यहीं पर आपका जो एलिवेटेड रोड है वो आपका नीचे उतरेगा और आपको एग्ज़िट और एंट्री भी यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर टोल प्लाजा होगा या नहीं ये अभी क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी वो तो आते टाइम ही, आने वाले टाइम में ही हमें पता लग पाएगा कि भाई यहाँ पर टोल होगा या नहीं होगा। बाकी गवर्नमेंट से ऐसा भी सुनने में आया था पीछे न्यूज़ कि भाई दिल्ली या दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ शायद टोल ना देना पड़े और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए टोल फ्री ही इसे रखा जाए। उसकी क्लैरिटी तो आगे चल के होगी। बाकी अभी चलते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ से आप ऊपर से एग्ज़िट लेंगे और यहीं से ही आगे चल के फिर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आप एंट्री भी ले सकते हैं। फेज़ 1 का मैक्सिमम जो पार्ट है हमारा वो एलिवेटेड ही होने वाला है। अक्षरधाम से जो शुरुआत होगी इसकी वो मैक्सिमम पार्ट आपका ये लगभग ईस्टर्न पेरिफेरल तक
32 किलोमीटर है, तो 32 किलोमीटर का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो आपका एलिवेटेड ही होने वाला है। अब देखिए आप जैसे ही आप एंट्री लेंगे फिर से आपका एलिवेटेड जो रोड है वो शुरू हो गया है, और आप देख भी पा रहे हैं स्ट्रीट लाइट के खंभे भी लग चुके हैं। बहुत ही तेज़ी के साथ इसका काम हो रहा है। साइड की जो दीवारें हैं वो भी बन के तैयार हैं। बीच बीच में बस जो जहाँ पर जॉइंट होता है वो हिस्सा रहता है, और साउंड बैरियर भी लग चुके हैं। बहुत ही कमाल की बात है। गवर्नमेंट ने जो इसकी डेडलाइन रखी है वो दिसंबर 2024 तक रखी है, और ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं कि कम से कम जो दिल्ली वाला हिस्सा है ईस्टर्न पेरिफेरल तक, वो शायद आपको 2 से 4 महीने में ड्राइव करने के लिए मिल जाए। बाकी अब देखिए हम मोंडला गांव में आ गए। तो ऊपर की तरफ तो पूरा एलिवेटेड रोड तैयार है, लेकिन अभी जो सर्विस लेन है जहाँ हम ड्राइव कर रहे हैं वहाँ भी ज़्यादा काम नहीं हुआ है। साइड में भी आपको दिख जाएगा कि सीवर का भी अभी काम नहीं हुआ है, तो यहाँ भी थोड़ा काम पेंडिंग है। बाकी यहाँ से अभी सीवर की लाइन जो है वो शुरू हो गई है। बाकी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, ये अच्छी बात है। जो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ वो तो यही है कि सर्विस लेन का तो बहुत अच्छे से काम पूरा इन्होंने कर लिया है। देखिए अगर आप देखेंगे तो जो हमारा डिवाइडर है उस पर पेंट का भी काम हो चुका है, मिट्टी भी डल चुकी है, और बस अब पौधे लगाने बाकी हैं इसमें। और गांव में देखो यहाँ पे सीवर का भी काम हो चुका है। तो जो डेडलाइन रखी है गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि भाई टाइम से ही काम पूरा कर लेंगे। बाकी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे अभी बारिश हुई है तो बारिश में भी थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे में थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर 2024 तक हमें ये पूरा रोड दिल्ली से देहरादून तक ड्राइव करने के लिए मिल जाए। और जो कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं जिस हिसाब से इसकी, वाकई में आप यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त रोड होने वाला है। और देहरादून के अंदर तो 17 किलोमीटर का आपको वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मिलेगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होने वाला है। और वो भी एलिवेटेड सेक्शन होगा, जिस पे आप बहुत ही जब ड्राइव करेंगे तो बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो एलिवेटेड रोड होगा नदी के ऊपर से, पहाड़ों के बीच से होते हुए जब निकलेगा। तो यकीन मानिए आप, मतलब उस दृश्य की परिकल्पना अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन जब वो हकीकत बनेगा तो वाकई में शानदार नज़ारा होगा। ये देखिए आप देख ही पा रहे हैं यहाँ सर्विस लाइन तो बहुत ही काम हो चुका है, और ऊपर एलिवेटेड रोड का भी काम हो गया है लगभग पूरा, यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ। बाकी चलते हैं आगे। देखिए फेज़ 1 में अक्षरधाम से लेकर और शास्त्री पार्क तक भी लगभग 60% काम हो गया है, लेकिन 40% काम अभी भी वहाँ पर पेंडिंग है, जिसे होने में टाइम लगने वाला है। लेकिन शास्त्री पार्क से लेकर और ईस्टर्न पेरिफेरल तक 80 to 90% काम हो चुका है कंस्ट्रक्शन का, और 10% काम सिर्फ बचता है, फिनिशिंग का काम बचता है कई जगह थोड़ा मेजर काम बचा हुआ है, लेकिन उसे भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है शास्त्री नगर से ईस्टर्न पेरिफेरल तक, या फिर आप मान के चलें कि खजूरी से ईस्टर्न पेरिफेरल वे तक, ये काम जल्दी से जल्दी यानी कि 2-3 महीने में भी हो सकता है, और आपको हो सकता है ड्राइव करने के लिए इस सेक्शन को गवर्नमेंट की तरफ से खोल दिया जाए, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात होने वाली है। देखिए दिल्ली एनसीआर में अभी तक जो सबसे पिछड़ा हुआ एरिया में मानता था वो यही था, क्योंकि यहाँ पर अभी जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आप देखें यूपी के गाज़ियाबाद, नोएडा पहले डेवलप हो चुके हैं। आप हरियाणा का जो दिल्ली से लगता हुआ सेक्शन है वो गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़, सोनीपत, वो सभी डेवलप हो चुके हैं, और वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली बागपत की तरफ कभी भी किसी भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया, और अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान दिया है, और पहली बार हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी परियोजना जो है
वो पास हो रही हैं। और आप देख ही सकते हैं जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निकला है, यहाँ पर प्रॉपर्टी के शानदार अवसर आ गए हैं। तो अभी आने वाले दिनों में, अभी भी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी में काफ़ी उछाल है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त यहाँ उछाल आने वाला है प्रॉपर्टी में। और डेवलपमेंट के जो और कार्य हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो अभी यहाँ ज़मीन ले रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े जो अदर हमारे एंटरटेनमेंट के साधन हैं, मॉल्स हैं और रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह, और ये सभी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये क्षेत्र अब किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ जिस क्षेत्र की भी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी तो वहाँ आप डेवलपमेंट देखेंगे ही देखेंगे, ये श्योर है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इस रोड से के बनने से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर और आगे उत्तराखंड की होने वाली है। तो इन क्षेत्रों में बहुत ही शानदार डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। बाकी आप रोड देख ही रहे हैं, नीचे का तो रोड जो सर्विस लेन है हमारा वो लगभग बन के तैयार है, बहुत ही शानदार बना हुआ है और ड्राइव करने में भी अलग ही मज़ा आ रहा है। और अभी हम खेकड़े के आसपास आ गए हैं। देखिए दोनों तरफ हरे भरे खेत और वहाँ से निकला हुआ ये 12 लेन का ज़बरदस्त रोड, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, शानदार नज़ारा है। और सबसे अच्छी तसल्ली की बात यह होती है जब आप कहीं चलते हैं और आपको उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम मिले और उम्मीद से पहले वो काम होके मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट ने जो डेडलाइन रखी थी वो शायद इसकी मार्च 2024 थी, लेकिन आप लोगों को पता ही है दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन होने की वजह से कंस्ट्रक्शन पर बैन लग जाता है। तो इसकी वजह से भी इसका जो कार्य है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में वो प्रभावित होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो टाइम लाइन है, टाइम पीरियड जो है कंस्ट्रक्शन का, डेडलाइन वो बढ़ जाती है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए अब हम आ गए हैं खेकड़ा में और यहाँ भी काम लगभग पूरा है, काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, तो जो ये बैन लगते हैं दिल्ली एनसीआर में, इसकी वजह से भी थोड़ा जो कंस्ट्रक्शन का काम हो वो डिले होता है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिस तेज़ी से काम कर रही है उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। तो ये बात हमें माननी चाहिए। बाकी मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन हमें एलिवेटेड जो रोड है सेक्शन ऊपर, उस पर ड्राइव करने का मौका मिलेगा। तो उसकी वीडियो भी मैं जिस दिन भी ओपन होगा फर्स्ट डे, ये मेरा बेटा है, इसे स्कॉर्पियो बहुत अच्छी लगती है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है जिस दिन भी वो तैयार होगा, रेडी होगा, उस पर बहुत ही शानदार हमें मज़ा मिलने वाला है, आनंद आने वाला है। और देखिए भाइयों, बातों ही बातों में हम आ गए हैं आपके ईस्टर्न पेरिफेरल पर। यहाँ से ये एलिवेटेड सेक्शन ख़त्म हो जाएगा और ये नीचे उतर जाएगा आपका। और यहीं से आपको सारी एग्ज़िट और एंट्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आप लेफ़्ट में अगर जाएंगे तो सोनीपत के लिए जा सकते हैं और यहीं से ही ईस्टर्न पेरिफेरल पर कनेक्ट करके आप मेरठ की तरफ, नोएडा की तरफ जा सकते हैं और सीधे आप बागपत की तरफ जा सकते हैं। जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है वो सीधा ही यहाँ से जाएगा। चलिए सीधे निकलते हैं हम भी। और सीधा जाने के बाद जो हमारा एग्जिस्टिंग रोड है बागपत, बड़ौत, शामली से होता हुआ, वो आपका अलग होएगा। और जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है वो आपका यहाँ से अलग हो जाता है। यही वो पॉइंट है जहाँ से ये दोनों रोड आपके अलग हो जाते हैं। और यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आपका राइट में मुड़ जाएगा और वो पूरा जो नया रोड बन रहा है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि पूरा एक नया रोड आपको मिलेगा, जिसकी वजह से एक्चुअल में दिल्ली से देहरादून की दूरी 30 से 40 किलोमीटर कम भी हो जाएगी। और जो आपका टाइम है 6-7 घंटे का लगता है वो भी घटकर 2.5 घंटे का होने वाला है। देखिए अभी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ से
जो आप लेफ़्ट में देख पा रहे हैं, यहीं से हमारा एलिवेटेड रोड जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और वो आगे से घूम के यहीं से घूम के राइट में, देखिए ये आप देख ही रहे हैं पिलर्स बन के तैयार हैं। फ्लाईओवर का काम इस पर बाकी है। तो ये यहीं से आपका राइट में घूम जाएगा पिलर के ऊपर से। जिसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए जाना है वो यहाँ से घूम जाएंगे। ये देखिए आप जो राइट में देख पा रहे हैं, ये हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है जो ग्रीन फील्ड है, बिल्कुल नया रोड बन रहा है। और जिसे सीधे बड़ौद के लिए जाना है या एग्जिस्टिंग जो रोड है उसका इस्तेमाल करना है तो वो यहाँ से सीधा जाएगा। इसी के साथ में हमारी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जो अपडेट है उसको यहाँ समाप्त करता हूँ, और जल्दी ही ऐसी एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद। जय श्री राम। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई है, शेयर कर दीजिए जिससे कि जो हमारे भाई लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में इंटरेस्टेड हैं उन्हें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।